दुनिया में गजब की राजनीति है। ट्रंप की टैरिफ है और रूस यूक्रेन का युद्ध, दो को वो पैरेलल रख रहे हैं। उनका मानना है कि रूस यूक्रेन का युद्ध इसलिए सीज फायर नहीं हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि रूस को भारत और चीन ताकत दे रहे हैं, उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रूस के तेल निर्यात का लगभग 95% तेल भारत और रूस खरीदते हैं। ट्रंप को दिक्कत यहीं से है कि ट्रंप जो चाहते हैं, यानी पश्चिम जो चाहता है, उस तरह से रूस का खात्मा नहीं हो पा रहा है, यानी पुतिन का शासन चलता जा रहा है। समस्या इसी बात को लेकर ट्रंप की है। ट्रंप टैरिफ का वार खेल रहे हैं और भारत ने स्पष्ट मना कर दिया कि हम ट्रंप की टैरिफ को नहीं मानेंगे। 1 अगस्त से भारत पर 25% की एक्स्ट्रा टैरिफ और रूस से तेल खरीदने के एवज में अर्थदंड लगाएंगे। तुम लगाओगे तो हम भी लगाएंगे। आज दुनिया वही नहीं है। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि ट्रंप जी, हम भी टैरिफ लगाएंगे। ये सही है कि भारत अमेरिका व्यापार घाटा अमेरिका का ज़्यादा है, करीब 44 अरब डॉलर का है। भारत के पक्ष में व्यापार झुका हुआ है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपना कृषि क्षेत्र और डेयरी क्षेत्र खोल दे और भारत अपने किसानों का अहित कभी नहीं कर सकता, भले ही उसे अमेरिका की बाज़ार को कम करना पड़े टैरिफ के वार में। और भारत ने अपने व्यापार खोजने शुरू कर दिए, व्यापार के लिए अपने मार्केट खोजने शुरू कर दिए। भारत ने ब्रिटेन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। अन्य देशों से करने के वो पक्ष में है, बहुत तेज़ आगे बढ़ रहा है। तो ट्रंप का टैरिफ वार दुनिया में फिर से जो अमेरिका की बादशाहत के डंके थे वो बजने चाहिए। ट्रंप यही चाहते हैं। ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन चाहते हैं। उसके लिए आप धमकी देंगे? आज धमकी से कोई बात आपकी मानेगा? संभव नहीं। ट्रंप साहब, दुनिया बदल रही है, आप भी बदल जाइए। और कभी कभी तो लगता है कि अमेरिका का बाज़ार, अमेरिका की मार्केट या अमेरिका का डॉलर, जितना अनुमान दुनिया लगा रही है उससे बहुत ज़्यादा नीचे गिर रहा है। और ट्रंप इसी को लेके परेशान हैं और इस नब्ज को दुनिया पहचान रही है। ट्रंप या अमेरिका अपने बहुत सारे कार्यों से पीछे हट रहे हैं। यानी खजाना खाली हो रहा क्या? बादशाहत कम हो रही क्या? और 2008, 7, 8, 9, 10 की मंदी, 8, 9 की मंदी अमेरिका की बाज़ार को अब तक नुकसान कर चुका है। अमेरिका क्यों नहीं समझ रहा इस बात को? पश्चिम की दादागिरी अब खत्म हो रही है। ये ग्लोबल साउथ का समय है, ऐसा दुनिया मान रही है। और जिस तरह से ये भारत, चीन और रूस को एक कर रहे हैं, मजबूरन भारत एक दूसरे गुट में जाने को बाध्य कर रहे हैं। हालांकि भारत अभी भी अपने गुट निरपेक्षता से आगे मल्टी इंगेजिंग नीति के तहत, बहुपक्षीय दुनिया की नीति के तहत आगे चल रहा है और भारत उसी राह पर है। भारत की विदेश नीति मजबूत हुई है अपनी शर्तों पर बात करने के लिए। अलग बात विपक्ष या दुनिया कुछ भी कहे, वर्तमान सरकार की विदेश नीति और अर्थ नीति, सुरक्षा नीति सबसे अच्छी है। हम समझौता भी करेंगे और आपकी बात सुनेंगे भी, लेकिन हम अपना घाटा नहीं सहेंगे। अपने किसानों का अहित नहीं कर सकते। हम अमेरिका के लिए अपने
कृषि और दुग्ध उद्योग को मार्केट के लिए फ्री नहीं छोड़ सकते। हम संरक्षण देंगे, आपको जो करना हो ट्रम्प साहब करें, ये भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। और भारत सरकार ने इस व्यापार का विकल्प भी ढूंढने का प्रयास कर दिया कि नए नए मार्केट हम खोजेंगे, हम अमेरिका का विकल्प लेंगे। प्रतिबंध तो भारत पर 1998 में लगाए गए थे जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, लेकिन 2 साल बाद ही बिल क्लिंटन भारत दौरे पर आते हैं। इसलिए भारत और भारत के लोग मजबूत हैं और सत्ता एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसकी नेतृत्व में कोई शक नहीं, जिसने भारत के राष्ट्रीय जो तत्व हैं उन सबको इंटीग्रेट करके एक राष्ट्रीय नेशनल पावर की बात कर रहा है और मजबूत भारत आगे बढ़ रहा है। भारत की राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्रीय नेतृत्व के में बड़ी ही सफल है। कूटनीति हो या राजनीति, दोनों में भारत आगे है और अर्थनीति को मजबूत बनाए हुए है। इसलिए दुनिया से डरने की आवश्यकता नहीं है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक अच्छे लेवल पर है, भारत का बाजार दौड़ रहा है। आने वाला समय भारत का है, इसलिए भारत बिल्कुल डरे नहीं। आने वाली जो नई व्यवस्था बनेगी, विश्व व्यवस्था, उसमें भारत का स्थान सुनिश्चित है। नमस्कार साथियों, मीडिया गुरु को लाइक, सब्सक्राइब और